जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि सिलेक्शन ऑफ फ्रेट फारवर्डर क्या है कि हमने फ्रेट फारवर्डर को सिलेक्ट किस तरह से करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वही क्राइटेरिया हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो सप्लायर के लिए हम करते हैं। यानी कि इसका ट्रेड एश्योरेंस है कि नहीं, इसका जो है वो अलीबाबा पे कितना अरसे से काम कर रहा है, इसकी ट्रांजैक्शन कितनी पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने मैच करनी होती हैं। सर्च फॉर सर्च फ्रॉम अलीबाबा से ही हमने इसको सर्च करके फाइंड आउट करना है। रिमेंबर, डू नॉट पिक अ सप्लायर विदाउट अ ट्रेड एश्योरेंस। जाहिर सी बात है, ट्रेड एश्योरेंस ही सारी गेम है सोर्सिंग चाइना से करने की। हम चाइना को सिलेक्ट ही ट्रेड एश्योरेंस की वजह से करते हैं। सो दैट्स वाई ट्रेड एश्योरेंस पे टिक करना नहीं भूलना। ऑल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड टू सिलेक्ट फ्रेट फॉरवर्डर विच वी यूज फॉर सिलेक्टिंग अ सप्लायर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फ्रेट फॉरवर्डर को भी सप्लायर की तरह ही सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, इन प्राइस एंड सप्लायर फाइनलाइजेशन। टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर फ्रेट फॉरवर्डर, टेक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सप्लायर। योर इन्वेंट्री इज इन हाउ मच कॉटन। जाहिर सी बात है, आपने फ्रेट फॉरवर्डर को शिपमेंट के लिए डायरेक्ट कहना है तो उससे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो वो आइडिया कहाँ से आपने लेना है, बेसिकली वो सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा। डायमेंशन कितनी है कॉटन की, या जो कॉटन आपने सेलेक्ट किया उसका डायमेंशन कितनी है, उसमें यूनिट यानी कि पर यूनिट प्रोडक्ट की का वेट कितना आ रहा है, और प्रोडक्ट का इमेज भी आपने सप्लायर से ही लेना है। ठीक है, फाइंड एट लीस्ट 3 फेड फॉरवर्ड टू सेलेक्ट द बेस्ट। और जाहिर सी बात है, जिस तरह हम सप्लायर 3 चूज करके एक को फाइनल करते हैं, सेम लाइक दैट हमने फ्रेट फॉरवर्डर 3 चूज करने हैं जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ये एमओ क्यू एफओ क्यूज हैं जो कि हमने उनसे करने होते हैं। विच पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड, एक्सपेंसिव, प्रीमियम पैकेज आर नॉर्मल। ये एक्सपेंस प्रीमियम पैकेज जो है ना वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, एंड नॉर्मल भी होती है, 2 टाइप्स की होती है। वो हम फिर उनसे पूछेंगे पैकेजिंग किस टाइप की करनी है। फॉलो योर कंपेटिटर, इफ कंपेटिटर इज यूजिंग बबल रैपिंग देन यूज सेम। यानी कि जिस तरह की कंपेटिटर ने रैपिंग की होनी है ना, अपनी प्रोडक्ट को कवर अप किया होना, किस तरह से उसने डिज़ाइन किया हुआ है, कि को क्या लोगो है, क्या मतलब उसने पैकेजिंग किस टाइप की है, उसकी डायमेंशन कितनी है, उसका वेट कितना है, वो सप्लायर से जब आप सैंपल लेते हैं ना तो वहीं से आपको आइडिया हो जाता है। उसके बाद और चेक योर टारगेट कस्टमर्स बिकॉज कंपनीज नीड सिंपल पैकेजेस। ठीक है, इफ टारगेट कस्टमर्स आर फीमेल इंक्लूडिंग बेबीज प्रोडक्ट यूज प्रीमियम पैकेज। डेफिनेटली बेबी की प्रोडक्ट सेंसिटिव टाइप की होती हैं, सो दैट्स वाई आपने प्रीमियम पैकेज यूज करना है। विच व्हाट कैन बी बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस क्या हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने यानी कि डेफिनेटली ये आपके मार्जिन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। आई थिंक सो कि किसी का माइक ऑन है। जी अखलाक, आप अपना माइक जो है ना ऑफ कर लें। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है कि हम देख रहे हैं अच्छा, यूजली 2.5 to 3% चार्जेस ऑफ फ्रेट चार्जेस विच कैन बी अ ट्रेड इंश्योरेंस। ठीक है, यानी कि ये चार्जेस फ्रेट फॉरवर्डर के होते हैं जो कि यानी 3% जो है वो ट्रेड इंश्योरेंस से मतलब ये है कि जिस तरह से हमने वहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस वाला चेक करना होता है, सो यहाँ पे भी हमने फ्रेट फॉरवर्डर भी वही चेक करना होता है। क्योंकि हम सिलेक्ट ही हम कहाँ से कर रहे हैं, अलीबाबा की वेबसाइट से। सो अलीबाबा की वेबसाइट पे तो डेफिनेटली ट्रेड इंश्योरेंस की फैसिलिटी है। आइदर वो हम अपने लिए कोई सप्लायर चूज कर रहे हैं या फिर फ्रेट फॉरवर्डर चूज कर रहे हैं, ट्रेड इंश्योरेंस सभी के लिए अवेल है। अवेलेबल चार्जेस 2.95% एट टीए चार्जेस, यानी ट्रेड इंश्योरेंस चार्जेस हैं इनके फ्रेट फॉरवर्डर वालों के। कैन यू चेंज द डिज़ाइन। ठीक है, हमने उनसे हर चीज़ जो है वो कंफर्म करके फिर हमने सोर्सिंग करवानी होती है। जाहिर सी बात है, हम जो उनको कमांड देंगे उन्होंने वही मानना है। बेस्ट अप्रोच इज डैट स्टिक विद कंपेटिटर एंड डोंट चेंजेस। आप अपना डिज़ाइन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कंपेटिटर को फॉलो कर रहे हैं फिर आपने कंपेटिटर की तरह का ही डिज़ाइन जो है वो करना है। नो डाउट कि आपने वैल्यू एडिशन करनी है। ठीक है, वैल्यू एडिशन यही होती है ना, बाय वन गेट वन फ्री हो गया, या आपने अपनी प्रोडक्ट में थोड़ा यूनिक चीज़ जो है ऐड कर ली, लेकिन डिज़ाइन आप तकरीबन सेम रखेंगे। इफ़ योर क्लाइंट insist to change the design, then look for testing websites which have quality buyer।
इफ दे अप्रूव योर न्यू डिजाइन देन चेंज द डिजाइन एंड नॉट अदरवाइज। यानी कि आपने क्या करना है, अगर तो क्लाइंट कह रहे हैं भाई मैंने चेंज करके डिजाइन चेंज करके फिर आप यानी कि अमेजोन पे प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, मैंने कंपेटिटर का डिजाइन मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने नहीं इसको करना, भाई वो न्यू है, उसको नहीं आइडिया तो उसने आपको हायर किया है ना। सो दैट्स वाई आपने कहना है पहले तो उनको फोकस करना है, भाई हमें कंपेटिटर के मुताबिक चलेंगे तो काम हमारा इजी रहेगा, यानी कि हमें सेल आएगी जिस तरह कंपेटिटर को आ रही है, और जिस तरह बायर लालची होता है इस तरह क्लाइंट्स भी लालची होते हैं। तो आपने क्या करना है कि डेफिनेटली उनको लालच किस चीज़ का है, आपके सेल से गर्ज है, आप प्रॉफिट उनको कितना लेके देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको भी मानेंगे। अच्छा, आप उनको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो देन आपने क्या करना है कि पहले टेस्टिंग करनी है उसी प्रोडक्ट की। आपने क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट पे जो है ना सेल आउट करना है, और देखना है कि बायर का क्या रिस्पांस आता है। अगर तो उसी न्यू डिज़ाइन पे बायर का रिस्पांस अच्छा आ जाता है देन ओके, अदरवाइज आपने क्लाइंट को कह देना भाई ये प्रोडक्ट है और इस पे इस तरह का हमें जो है ना रिएक्शन आया बायर का, तो इसी तरह हम अमेजोन पे इतनी बड़ी इन्वेंट्री सोर्स करवा के काम करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे। तो बेहतर है हम कंपेटिटर को सिलेक्ट करें। जब आप हर चीज़ क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं ना तो वो डेफिनेटली आपको सुनते हैं और आपकी मान लेते हैं। How to do Alibaba supplier vetting? Start through Alibaba. Ask him her for Skype and WhatsApp and WeChat. आप में से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपने की होगी राइट नाउ। वैसे आपने उनसे बार्गेनिंग नहीं की, लेकिन मेरे पिछले बैच फेलो ने बार्गेनिंग उनसे स्टार्ट की, और मतलब वो व्हाट्सएप तक आ गए हुए थे, क्योंकि वो व्हाट्सएप जो है ना वो आपका नंबर जो है ना जिस नंबर के थ्रू आपने अकाउंट में ऐड किया होता है, या वो कुछ ने व्हाट्सएप भी किया होता है, नो डाउट कि उनको व्हाट्सएप जो है ना स्काइप या वी चैट से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन फिर भी वो डेफिनेटली वो बिजनेस करने बैठे हैं, वो भी बिजनेस करने बैठे हैं, हम भी बिजनेस करने गए होते हैं वहाँ पे। सो डेट्स वाई वो जो है ना हर तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। when he she ready for communication, then start negotiation। जब वो कम्युनिकेशन के लिए आपसे रेडी हो जाए ना तो आपने फिर उनसे नेगोशिएशन करनी है। आस्किंग मार फॉर प्राइस एंड ट्राइंग फॉर चीप रेट। आपने उनसे प्राइस लेनी है पहले सबसे, और फिर आपने उनसे करते 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 जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उनसे बार्गेनिंग इस टाइप की करनी है, भाई मुझे वो प्राइस इतने की दे रहा है मैं आपसे क्यों लूँ, और इस तरह करते आपने उनसे कम प्राइस लेनी होती है। सेंड नेगेटिव रिव्यूज एंड स्टार्ट बार्गेनिंग। आपने ना अपने कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज बताने होते हैं कि भाई अगर मेरे कंपेटिटर के ये नेगेटिव रिव्यूज थे और ये मेरी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। सो डेफिनेटली हमारा टारगेट तो यही होता है ना, हमने कंपेटिटर सेलेक्ट ही क्यों किए होते हैं। एक तो ये कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम क्लियर है। यस मैम। ओके नादिया, आपकी ना वीडियो ऑन है। अच्छा, इस तरह से है कि वीडियो किसी की भी ना ऑन हो, समटाइम मेरी भी हो जाती है, आपने मेरी भी जो है ना ऑफ करवानी है, क्योंकि हमारा ये डिस्टॉर्शन आएगी हमारी लेक्चर में। सो ये स्मूथली चलता रहे तो बेहतर है। आस्क फॉर सैम्पल एंड डिफरेंट आइटम पिक्चर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सैम्पलिंग करनी होती है और आइटम पिक्चर्स जो है वो डिफरेंट आपने मंगवानी होती हैं। आस्क फॉर मास्टर कार्टन डायमेंशन साइज एंड टोटल वेट, और आपने डेफिनेटली उनसे पूछना होता है कि अब भाई इतनी ही प्रोडक्ट का वेट होगा तो आपकी क्या प्राइस देंगे। हाउ मच यूनिट इन वन मास्टर कार्टन। मास्टर कार्टन जो है सबसे बड़ा कार्टन है, उसमें यूनिट कितने आएंगे मेरी प्रोडक्ट के। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर और प्राइस, आस्क हिम हाउ टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट इन जस्ट 15 to 20 days ओनली। आपने उनको रिलैक्स नहीं करना, आपने उनको कहना है मुझे 15 से 20 दिन के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। मानते नहीं है लेकिन उनको आपने मनाना है। और यानी कि आपने कहना है कि भाई मैं अभी इतनी आपसे कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, अगर लेट्स सी कि वो 500 पीस पे मानते हैं, एग्री होते हैं, 500 पीस मैं कर रहा हूँ तो मैंने ये लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करना है, तो आप नेक्स्ट मैं ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री आपसे सोर्स करवाऊंगा। सो डैट्स वाई राइट नाउ जो है ना मुझे आपने डिलीवरी टाइम जो है, आपने लीड टाइम जो है वो मुझे बहुत कम टाइम में मुझे सोर्स करवा के देनी है। उसके बाद हाउ टू डू सप्लाई अलीबाबा सप्लायर वेटिंग। आपने किस तरह से उनसे बार्गेनिंग करनी है। गेट योर लिस्टिंग डन, ठीक है।
अब जब वो काम कर रहे होंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें आपने ऑलरेडी जो है वो डिज़ाइन करके रखनी है, ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वो तकरीबन आपसे आपने अगर 15 to 20 डेज का है ना, तो वो तकरीबन करते करते भी आपसे ना टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। मैक्सिमम जो है ना वो 1 मंथ के अंदर 45 to 30 डेज एवरेज हिसाब रखा जाता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर जो है ना वो आपकी सोर्सिंग या आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर देंगे प्रोडक्ट की। तो बेसिकली उससे पहले आपने फिर क्या करना है कि आपने अपनी लिस्टिंग जो है वो देखनी है, लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। जब आपकी इन्वेंटरी जो है वो अभी तैयार हो रही होती है सप्लायर के पास, आपने क्या करना होता है, 3D इमेजेस जो है वो बनाने होते हैं, ठीक है। और आपने मेन इमेज पे बड़ा फोकस करना होता है, उसको अच्छे तरीके से 3D इमेज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव आई कैचिंग इमेज होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ही बायर ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन होगा और इम्प्रेस होके आएगा और आपसे बाय करेगा। डोंट यूज सप्लायर इमेज। ज़रूरी नहीं आपने सप्लायर के ही इमेज यूज़ कर लेने हैं। आपने फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करके आपने उनसे जो है ना वो सोर्सिंग करवानी है। एक सेकेंड। और मेक वेबसाइट यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ फ्री गिवअवेज, अदरवाइज पेपाल सस्पेंड योर अकाउंट। आपने क्या करना है कि वेबसाइट बनानी है और उस पे आपने फ्री गिवअवेज देने हैं। वो क्यों देने हैं गिवअवेज? मैंने आपको बताया था ना कि एग्जांपल दे के इनकोड करके मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि गिवअवेज जो है ना तो हमें अपने रिव्यू रेटिंग और रिव्यूज, अच्छे रेटिंग और रिव्यूज के लिए ये गिव अवेज देने पड़ते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर जी क्लास में नादिया हैं और मैं नादिया को कह रही हूँ भाई आप मेरी अमेजोन पे मेरी प्रोडक्ट लॉन्च है, आप वहां से बाय करें, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और बाहर आउट ऑफ सोर्स जो है ना वो मैं आपको यानी कि मार्जिन में मतलब आपको मैं वो पैसे रिटर्न कर दूंगी। यानी कि आपको प्रोडक्ट भी चली जाएगी, फ्री में जाएगी और आपको मैं प्रोडक्ट के पैसे भी रिटर्न कर दूंगी। जस्ट वहां पे मुझे आपसे बाय करवाने का मकसद ये है, आपने मुझे रेटिंग और रिव्यूज अच्छे से लेके देने हैं। वहां पे मुझे रेटिंग 5 स्टार चाहिए आपसे और रिव्यूज बहुत अच्छा मुझे आना चाहिए। ये प्रोडक्ट मैंने बाय की, मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मतलब मैं बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ, ये कस्टमर बहुत अच्छे हैं, ये वो मतलब इस तरह के ना। तो ये बायर जब हम एज अ बायर जाते हैं ना अमेजोन पे, तो सबसे पहले रेटिंग और रिव्यूज देखे जाते हैं कि इस प्रोडक्ट पे रेटिंग और रिव्यूज कैसे हैं। अगर तो बायर सेटिस्फाई हैं तो देन डेफिनेटली हम भी बाय करेंगे, अदरवाइज लेफ्ट कर देते हैं हम। तो एक आपका टाइटल, एक आपका इमेज और एक आपके रेटिंग एंड रिव्यूज, ये 3 सोशल प्रूफ होते हैं इन एक्चुअल बायर के कि बायर ने आपकी प्रोडक्ट बाय करनी है कि नहीं। स्टार्ट हंटिंग अ प्री ऑर्डर, ठीक है। और फिर आपने डेफिनेटली क्या करना है, उन्हीं ऑर्डर पे जो है ना उसको रीसोर्स करते रहना है। जब आपने एक इन्वेंट्री मंगवा ली, फिर उसी सप्लायर से दूसरी इन्वेंट्री, फिर उसी सप्लायर से तीसरी इन्वेंट्री, जारी सी बात है फिर एक सप्लायर जो है ना लाइफ टाइम के लिए आपने सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, इस तरह इसीलिए तो हमने ये सारे जो है ना रूल्स को फॉलो करना होता है कि हम सप्लायर जो है ना वन टाइम ही ऐसा सिलेक्ट कर लें कि फॉर एवर वो हमारे पास रहे। सो ये मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में कि सप्लायर बेसिकली हमने उनसे क्या क्या बातें करनी है और क्या किस तरह से हमने मूव ऑन करना है। अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और हम इसका ना ओवरव्यू देखते हैं। ये कंफर्म करें स्क्रीन शेयर है सबसे? यस मैम, शेयर है। यस मैम। ओके। अच्छा, ये देखें टिप्स फॉर गेटिंग सैंपल विद लो कास्ट। अच्छा, आपने ना सैंपल मंगवाना है और लो कास्ट पे मंगवाना है, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं कि हर एक सैंपल मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना। मिसाल के तौर पर आप सैंपल सोर्स करेंगे और 3 से 4 सैंपल हमने मंगवाने हैं, ठीक है। अब भी अगर लेट्स सी कि एक सैंपल जो है वो आपके क्लाइंट के पास चला गया, एक आपके पास चला गया, एक आपके यूके में क्लाइंट था, यूके के पास चला गया, और जहां से आप सोर्स करवा रहे थे मे बी उनका आपका कोई रिलेटिव्स था, आपने कहा सोचा वहां पे एक सैंपल मैं उनको दिखा देती हूँ। तो ये राइट वे नहीं है, क्योंकि ये आपको कॉस्टली भी पड़ेगा डेफिनेटली। शिपमेंट में आपको यानी कि पर आइटम जो है ना शिपमेंट चार्जेस पड़ते हैं आपके जो सैंपल है उसके।
तो बहुत कम चांसेस हैं सप्लायर आपको फ्री शिपमेंट करवा दें सैंपल की, वगरना वो वो पर यूनिट जो है ना वो $40 to $50 लेते हैं आपसे। तो अगर लेट्स सी कि इतना एक एक प्रोडक्ट पे आपको, तो ये तो स्टार्टिंग पे आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो इस पर्पस के लिए हमने क्या करना होता है कि इसकी टिप्स यही है कि आपने सैंपल जो है ना लो कॉस्ट में किस तरह से सोर्स करवाना है। यू हैव टू हायर अ कंसोलिडेशन कंपनी। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने कंसोलिडेशन कंपनी चाइना में ही एक हायर करनी है, और आपने उनको सप्लायर का एड्रेस दे देना है कि मेरा सप्लायर जो है ना वो मतलब उसकी कंपनी का एड्रेस आपने प्रोवाइड कर देना है। कंसोलिडेशन कंपनी क्या करेगी कि उस सप्लायर उन सप्लायर से जो है ना 3 या 4 जितने भी आपने सेलेक्ट किए होंगे उनसे सैंपल जो है अपने पास मंगवाएगी, और उनको एक ही बॉक्स में ना यानी करके उनको पैक करके तो हमें हमारी तरफ शिप कर देगी। वो आइदर फिर हम मंगवाएं या क्लाइंट मंगवाए, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, लेकिन सारे सैंपल जो है ना चाइना के अंदर ही वो सारे सैंपल कंसोलिडेशन कंपनी गैदर करके उनको इकट्ठे करके तो उनको एक ही बॉक्स में करके तो हमारी तरफ शिप करेगी। और इसका फायदा हमें ये हो जाता है कि हमें मिनिमाइज योर कॉस्ट, आपकी कॉस्ट जो है ना आपको बहुत कम पड़ेगी। ठीक है। सो शिपिंग फी ऑफ सिंगल आइटम जो है ना वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, $40 to $50 है पर आइटम। तो अगर $40 to $50 हमें हर प्रोडक्ट के लिए पड़े तो वो हमें एक्सपेंसिव रहेगा। ऑलवेज कंपेयर सैंपल विद योर कंपेटिटर प्रोडक्ट। हमेशा अपने सैंपल जो है ना अपने कंपेटिटर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना होता है। डेफिनेटली सी बात है, कंपेटिटर को ही लेके हम चलते हैं तो उनकी प्रोडक्ट के साथ हमने कंपैरिजन मस्टली करनी है, बिकॉज हमें यानी कि कंपेटिटर के मुताबिक हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करवानी है। हमारा मेन कंसर्न है जितना प्रॉफिट कंपेटिटर गेन करके जा रहा है उतना ही हमें आए। पेमेंट की टिप्स जो है कि ऑलवेज पे थ्रू ट्रेड इंश्योरेंस। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस मैं बार बार ये टर्मिनोलॉजीज रिपीट कर चुकी हूँ। कौन यहाँ से मुझे ट्रेड इंश्योरेंस के बारे में बताएगा? जी, आप में से कौन बताना चाहेगा ट्रेड इंश्योरेंस क्या है? जी मौसम, आर यू देयर? मैम ट्रेड एश्योरेंस वो होता है जो अलीबाबा जैसे उसकी एक तरीके से जमानत लेता है सप्लायर की, के बीच में जैसे वो होता है अलीबाबा, आपको वो धोखा नहीं दे सकता सप्लायर के, वो भाग के अगर हम अलीबाबा पे चेक मार्क लगा देंगे ट्रेड इंश्योरेंस का, तो वो अलीबाबा के थ्रू हमें एक तरीके से श्योरिटी मिल जाती है सप्लायर की। जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हमें श्योरिटी के लिए जो है ना ट्रेड इंश्योरेंस पे यानी कि चेक लगाना पड़ता है, बिकॉज हमें हर तरह से हमारा मेन टारगेट होता है हम सेफ मोड पे जो है ना वो इधर रहें, सप्लायर से सोर्सिंग करें और हमारे हम किसी भी पॉइंट से रिस्क पे ना जाएं। एक सेकंड में पानी पी लूँ, देन अगेन स्टार्ट अप लेते हैं। अच्छा, ये उमायमा ने ही सारा कुछ बताना है, बाकी सारी क्लास मुझे लगता है यहाँ तो सोई हुई है, यहाँ फिर पता नहीं कहाँ बिजी है कि कंसंट्रेशन उनकी आई थिंक सो कि नहीं है क्लास की तरफ, लेक्चर की तरफ। तो देखें क्लास के दौरान जो है ना ये चीज़ें बड़े ध्यान से सुनने वाली होती हैं। बाद में फिर भी इधर उधर ध्यान कंसंट्रेशन चला जाता है, लेकिन पता होता है ना कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और फुल कंसंट्रेशन के साथ, आई थिंक सो कि यही टाइम होता है जो अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को देखना होता है। क्योंकि अगर कोई क्वेरी भी होगी तो लास्ट पे जो प्रैक्टिकल क्लास है उसमें आप कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। चलें जी, पेमेंट मेथड जो है ना वो आपने ट्रेड इंश्योरेंस के साथ करनी है। उसके बाद नॉर्मली जो है ना वो 30% अप फ्रंट होती है, 70% कंप्लीशन पे होती है, 30% जो है ना वो एडवांस पे आपको शिप करना होता है। उसके बाद दो लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इट विल हेल्प यू टू रैंक योर प्रोडक्ट अर्ली अप टिल योर रिमेनिंग शिपमेंट अराइव। ठीक है।
अब ये क्या करना है कि 30% एडवांस, ट्राई टू कन्विंस हिम टू शिप 100 यूनिट बाय एयर आफ्टर 15 डेज। अच्छा, हमने मिसाल के तौर पर उनसे मंगवाए हैं 200 यूनिट या 500 यूनिट। आप कोशिश करें कि आप उनको कहें कि क्लाइंट को भी एग्री करें कि भाई 100 पीस जो है ना, जब तक मेरे बाकी पीस जो है मैन्युफैक्चर होने हैं, 500 पीस मैन्युफैक्चर होते टाइम लगेगा ना। तो अगर 100 पीस आप बाय एयर 15 डेज के अंदर अंदर, सप्लायर को भी एग्री करें, क्लाइंट को भी एग्री करें कि 15 डेज के अंदर अंदर जो है ना मेरे 100 पीस जो है ना, अगर मेरे 100 पीस मेरे सोर्स हो जाए ना, उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि एटलीस्ट जो है ना मैं आप जाके फिर अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर सकेंगे। सो दैट्स वाई ट्राई करें। नो डाउट ये एक्सपेंसिव तो पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आएगी। रैंकिंग के लिए बेस्ट मेथड है। If you are a VA, tell client that we have to launch product and we are getting late. आप अपने क्लाइंट को एग्री करेंगे, अपनी बातों में लाएंगे। भाई क्लाइंट ये देख लो, अगर स्टार्ट पे हनीमून पीरियड होता है और उसमें क्लाइंट उसमें जो है ना अमेजोन हमें खुद प्रेफर कर रहा होता है कि हम जो है ना प्रोडक्ट को रैंक करें। अमेजोन हमारी भी मदद कर रहा होता है वहाँ पे। तो अमेजोन खुद भी हमें हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि ये जो है ना स्टार्टिंग पे 15 डेज जो है ना अमेजोन पे जब हम अपनी प्रोडक्ट लाइव करते हैं तो उसमें 15 डेज जो है ना वो हनीमून पीरियड होता है। अमेजोन हमें लो कर रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं, और अमेजोन खुद भी हेल्प कर रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा क्लाइंट को? आपने बतानी है, आपने उसको एग्री करना है इस चीज़ पे। इंस्पेक्शन जो है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यू हैव टू डू इंस्पेक्शन फ्रॉम क्वालिटी फॉर क्वालिटी। इंस्पेक्शन आपने डेफिनेटली करनी होती है। इंस्पेक्शन कंपनी हायर की जाती है जो आपकी प्रोडक्ट पे को जाके था, यानी कि चाइना में इंस्पेक्शन कंपनी इसलिए हायर की जाती है, आपने अपनी प्रोडक्ट को खुद तो नहीं जाके चेक कर सकते। आपने कोई कंपनी हायर करनी है जो आपकी प्रोडक्ट जाके देखेगी सप्लायर के पास कि क्या सारी प्रोडक्ट ओके है। अगर ओके होगी तो देन ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप सप्लायर के पीछे पड़ जाएंगे। भाई मैंने आपको पैसे नहीं दिए, आप मुझे प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो करके दें, ये जो डैमेज पीस हैं ये इनको ओके करके दें, या दोबारा इनको रिपेयर करें, या फिर मुझे इनकी जगह एक्सचेंज करके दें। इफ़ यू फाइंड एनी इशू इन योर प्रोडक्ट दैट इज़ इग्नोरेबल, अगर छोटा सा भी आपको इशू फेस आया ना, इंस्पेक्शन कंपनी ने बताया भाई आपके ग्लास थे डिस्पोजेबल और वो फोल्ड हैं, थोड़े बीच में से एक दो फोल्ड हुआ पड़ा है, आप उसको इग्नोर ना करें। आप सप्लायर से बात करें कि भाई ये फोल्ड हो गए हैं, अभी इसी तरह अगर प्रॉब्लम रहा तो ये तो मेरे लिए मसला है, तो आप मुझे जो है वो मेरी प्राइस कम करें। आपने छोटी छोटी चीज पकड़ के ना सप्लायर से मतलब बार्गेनिंग करनी है, निगोशिएशन करनी है कि वो किसी पॉइंट से जो है ना प्राइस कम कर दे। ठीक है। और थिंग टू डू ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन, जब आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है ना, तो आपने क्या करना है कि यानी कि आपने तब तक अपनी लिस्टिंग को जो है ना वो एसईओ करनी है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपनी लिस्टिंग जो है ना अच्छे तरीके से वेल ऑप्टिमाइज्ड करनी है। ये लिस्टिंग किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं ये हमारे अपकमिंग लेक्चर्स है इंशाल्लाह। डू फोटोग्राफी ऑफ योर प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सन से फोटोग्राफी करवाएं, क्योंकि इमेज बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। क्लास सबको आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके। आपके इमेज जो है ना, आपके इमेज जो है बहुत आई कैचिंग होने चाहिए। दैट्स वाई बायर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑलवेज क्रिएट 3D इमेज। ठीक है, इमेज जो है वो 3D यूज करें। आस्क सप्लायर फॉर वन पीस फॉर फोटोग्राफी, गेट इन्फोग्राफिक डन विद साइजिंग एंड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी कि आपने जो फोटोग्राफी पे उन्होंने बार बार फोकस किया हुआ है कि ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करती है। प्रोफेशनल पर्सन को आप हायर करें और उससे आप करवाएं। ये ना हो आप पैसे भी उतने ही दे दें और प्रोफेशनल पर्सन भी ना हो, 3D इमेज भी ना हो, फायदा क्या? क्योंकि लिस्टिंग में आपका टाइटल, ठीक है, और जब आप अमेजोन की सर्च बार में कोई प्रोडक्ट टाइप करते हैं ना, तो नीचे जो नीश आती है, इतने सेलर आते हैं फर्स्ट पेज पे, आई थिंक सो 48 तक होते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि वहां पे आपने उस प्रोडक्ट की तरफ सबसे ज्यादा सबसे पहले नजर जाती है जो सबसे ज्यादा आई कैचिंग होती है। ठीक है। सो आपने फोटोग्राफी पे बहुत ध्यान देना है। आल्सो डिजाइन एंड ई कॉमर्स वेबसाइट, इट विल हेल्प टू गेट ट्रैफिक एज वेल।
अच्छा, आपने ना एक ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट बना लेनी है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ना यानी इमेजेस वगैरह या लिंक वगैरह शेयर करेंगे और वहाँ से आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल सकती है। सेट अप मैनी चैट एंड FB एड्स आल्सो लिंक योर अकाउंट विद हीलियम 10। आपने आपने क्या करना है, डेफिनेटली FB एड्स चलाने हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आए, इंप्रेशन आए, क्लिक्स आए और वहीं से आपकी सेल रैंकिंग में आएगी। उसके बाद मैनी चैट इन्हीं को कहते हैं जो गिव अवेज मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ब्रीफली कि आपने गिव अवेज भी करनी है, उससे आपकी प्रोडक्ट रैंक करती है। नो डाउट साथ PPC भी हमें करनी पड़ती है हाई। हाउ टू हायर फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर जो आप हायर करते हैं ना वो सेम उसी तरह करते हैं जो कि आपने यानी कि सप्लायर को चूज करना होता है। इफ योर सप्लायर ऑफिस हायर प्राइजेस विद DDP शिपिंग देन यू कैन ओपन ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट फ्रेट फॉरवर्डर। अगर कंपेयर योर सप्लायर प्राइस विद DDP, आपने अपनी प्राइस जो है ना वो DDP के साथ कंपेयर करनी है कि फ्रेट फॉरवर्डर हमें क्या दे रहा प्राइस और सप्लायर से अगर हम करवाएंगे ना तो वो हमें क्या प्राइस देगा। अगर इफ योर सप्लायर ऑफर हायर प्राइस विद DDP शिपिंग देन यू, ये आप पे ओपिनियन है कि आप फिर डेफिनेटली फ्रेट फॉरवर्डर को ही हायर करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि DDP प्राइस हमें ना सप्लायर ज़्यादा दे रहे होते हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आप फ्रेट फॉरवर्डर को फिर हायर कर लें। You can find freight forwarder on Alibaba by applying criteria same as you find supplier on Alibaba. Normally, freight forwarder payment trend is 100% upfront. सो बाकी ये ऑलरेडी मैं चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने पहले DDP प्राइस भी ले लेनी है सप्लायर से, फिर उसको मैच करना है फ्रेट फॉरवर्डर की प्राइस से। ठीक है, अगर फ्रेट फॉरवर्डर की प्राइस DDP प्राइस से कम होगी तो देन ऑप्शन आपके पास यही है कि फिर डेफिनेटली आप फ्रेट फॉरवर्डर को ही हायर करेंगे। सेम क्राइटेरिया इनको भी यानी फाइंड आउट करने का और 100% अपफ्रंट होती है इनकी पेमेंट। अच्छा, ये मैं ओवरव्यू आपको बताती चलूँ देन हमारा जो है वो ऑलरेडी टाइम जो है वो एंडिंग पे है, फिर आपकी क्वेरीज वगैरह ले लेते हैं। मे भी आज प्रैक्टिकल क्लास ना हो और कल जो है इंशाल्लाह फिर आपकी प्रैक्टिकल क्लास में आज वैसे प्रैक्टिकल वाला काम भी नहीं है, कल मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट भी से कुछ प्रोवाइड करूँगी टास्क। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग टिप्स। सबसे पहले हमने क्या किया कि सोर्सिंग के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने ना सबसे पहले पेटेंट चेक करवाना होता है जब आपकी प्रोडक्ट मिल जाती है ना आपको। ये मैं ओवरव्यू देने जा रही हूँ जो ओवरऑल हमारे सोर्सिंग की स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पेटेंट चेक करवाना होता है। पेटेंट क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, डिजाइन एंड यूटिलिटी पेटेंट, दोनों में मैं क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन आपके सामने रखा था। सबसे पहले पेटेंट चेक करवाना है, देन आपने क्या करना है, डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। डमी लिस्टिंग यही होती है कि अभी आपने क्या करना है कि अमेजोन पे एक नॉर्मल सी लिस्टिंग क्रिएट करके आपने देखना होता है कि आइदर अमेजोन का इस प्रोडक्ट पे रिएक्शन क्या आता है। सो दैट्स वाई डमी लिस्टिंग को बाद में एक्टिव किया जाता है जब हमारी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है। और सप्लायर कॉन्टैक्ट सप्लायर्स चूज करने से पहले ये तमाम चीज़ें हमने फाइनल करनी होती हैं। उनके नेगेटिव अपने कंपेटिटर पे कमांड होना चाहिए। डेफिनेटली आपके कंपेटिटर पे कमांड होगा, आपको कंपेटिटर की हर चीज़ आइडिया होगी तो आप सप्लायर से बात करके तो उससे निगोशिएट कर सकेंगे ना। उसके बाद ब्रांड नेम, आपने ब्रांड नेम सबसे पहले फाइनल करना होता है, ब्रांड लोगो, ठीक है। और फिर सप्लायर को चूज करने का क्राइटेरिया ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अलीबाबा को आपने सिलेक्ट करना है। निगोशिएशन की टिप्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद ये स्लाइड्स जो है ना मुझे रिमेंबर करवाइएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। फिर हमने सप्लायर से कोटेशन लेनी होती है। फिर इनको टर्म्स की शिपमेंट किस 3 तरह की होती है जो कि DDP, EXW और FOB ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद यानी कि हमने कम प्राइस में अगर सैम्पलिंग करनी है तो वो कंसोलिडेशन कंपनी से करनी है, के थ्रू करनी है। उसके बाद पेमेंट टिप्स आपके साथ शेयर की। इंस्पेक्शन जो है वो आपने किस तरह से करवानी है, इंस्पेक्शन कंपनी हायर करना मस्टली होता है बिकॉज ये हमें बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट तो नहीं, तो ये ओके अगर कह दें तो देन हम सोर्स करवाते हैं। अदरवाइज हम सप्लायर के पीछे चढ़ जाते हैं, भाई आपकी प्रोडक्ट में तो ये फॉल्ट हमें दोबारा से रिकवर करके दो और प्राइस भी कम करो, ठीक है। और प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से काम करने होते हैं ये तमाम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए।
और हाउ टू हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर, सेम क्राइटेरिया लाइक दैट जिस तरह से हम सप्लायर को चूज करते हैं। बाकी ये एमओक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर है, ये स्लाइड जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कर लीजिएगा। हमारी ये रिकॉर्डिंग जो है वो एंड पे जा रही है जी स्टूडेंट्स। जी किसी की क्वेरी वगैरह है तो आप कर लीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी और साथ में नोट्स ये वाले जो लास्ट टाइम बताए हैं ना, ये वाले जो ओपन भी हैं, ये इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आपसे। मैम मेरी क्वेरी है मैंने ना अपना प्रोडक्ट के स्टेटस लगाए थे ना, तो मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था, तो उसने बहुत सारी चीजें मांगी थी उस प्रोडक्ट के बारे में कि कॉम्पिटिटर एनालाइज करूं मैं, और मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था। तो वो सब तो मैंने ना आपकी जो पुरानी वीडियोस डली थी उससे एफबीए कैलकुलेटर के थ्रू करके उसको दे दिया था, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि 10 रिलेटेड कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम शेयर करें, और ये सब प्रोडक्ट हंटिंग में होता है। वो क्या कह रही थी कि कंपेटिटर के आपने सर्च वॉल्यूम बताने हैं? जी आयशा, वो क्या कह रही थी? हेलो। टॉप टॉप 10 कंपटीटर्स नहीं मैम, कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड था उससे 10 कीवर्ड्स और निकाल के उसका सर्च वॉल्यूम बताना। जी, तो वो सर्च वॉल्यूम मैंने शेयर तो नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली सर्च वॉल्यूम से तो डायरेक्ट कीवर्ड मिल सकता है। उसका फिर आपने ये करना था ना कि ये शेयर करना पड़ता है। आपने क्या करना था कि उनके की सर्च वॉल्यूम कंप्लीट शेयर नहीं करने थे। स्टार्टिंग में कोई से टॉप 10 के नहीं शेयर करने थे, कोई से 5 के या 3 के शेयर कर देते, और उसमें से भी अगर मिसाल के तौर पर 37,000 समथिंग सर्च वॉल्यूम है ना, तो आपने 37 नहीं को सिर्फ मैंने सेरिब्रो पे जी मैंने सेरिब्रो पे रन करके उनको सर्च वॉल्यूम के ग्राफ तो सेंड कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना प्रोडक्ट में वो निकाल दिया कि नहीं ये बहुत ओवरवेट प्रोडक्ट है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर मैंने कोई रिप्लाई, वो कह दिया ओके नो वरीज। उन्होंने रिजेक्शन क्यों की प्रोडक्ट की? वो कह रही है प्रोजेक्शन, ओ वो उन्होंने ये प्रोजेक्शन की कि ओवरवेट है। ओवरवेट है आपकी प्रोडक्ट जो थी जी, ना। और मैंने मतलब ग्रुप पे डाला तो बहुत कम लोगों ने ओवरवेट, ज्यादातर लोगों ने गुड हंट ही किया हुआ था, लेकिन किसी ने बाय नहीं की। सबने 2-3 लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि ओवरवेट है और ब्रांड डोमिनेंट है, जबकि मेरे पास एक भी ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, ब्रांड मैंने भी देखा था, आपकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी थी और आप दोबारा इसको ज़रूर लगाइएगा स्टैट्स वगैरह को, और इंशाल्लाह होपफुली ये सेल आउट हो जाएगी। बाकी सेकंड थिंग कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना ओवरवेट नहीं थी। वो फिर आपको ना आपको बताना भी पड़ता है, जहाँ पे अगर कोई आर्ग्यू कर दे कि भाई ये नहीं ये है, तो आपको भी वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बट इसका जो है वो वेट ओवरवेट नहीं है। हमारा अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया इतना होना चाहिए जो कि हमारी ये क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है। तो सेटिस्फेक्शन तो बायर की सेटिस्फेक्शन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो दैट्स वाई आपने उनको सेटिस्फाई करना होता है, कंपल्सरी है। तो बाकी है कि आप जी जो है मैम, ना, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाई ना क्योंकि मुझे ज्यादा नो हाउ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब कॉम्पिटिटर एनालाइज वगैरह का कहा ना, तो मुझे ये सब नहीं पता था। ये कंपेटिटर, तो वो अभी कंपेटिटर एनालिसिस अभी अगले लेक्चर्स में हमने करना है ना, तो वो राइट नाउ तो आपको वाकई ही हुआ होगा, लेकिन मेरे पिछले लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो फिर आपने जी, वहां से। मैंने आपके पिछले लेक्चर्स ही देखे और फिर मैंने उसी से गाइड लेके ना उनको जितना मुझे समझ आया मैंने सेंड कर दिया, लेकिन वो शायद इंटरेस्टेड थी नहीं। उन्होंने ना सब बोला, फिर उसके बाद कह दिया सॉरी मेरे पास इस पीएल का यूएस मार्केट के लिए बजट ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप ये मुझे पहले बताती, क्योंकि मैंने तो मेंशन किया हुआ है कि मेरी यूएस मार्केट की प्रोडक्ट है। हाँ नहीं नहीं, आप पहले पूछ लिया करें क्या इधर आपका अकाउंट किस कंट्री का है। दो तीन चीजें आप भी सेटिस्फेक्शन के लिए कंफर्म करके देन स्टार्ट शेयर किया करें। कुछ लोग ऐसे, जाहिर सी बात है मार्केट इस तरह की फ्लेक्सिबल है, तो लोग थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको तंग भी करेंगे, तो आपने जो है ना पेशेंस दिखाना होता है। जियो माइमा, आप अनम्यूट करें। मैम आपने कहा था कि आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना सिखाएंगी। जी जी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में होगा।
अभी राइट नाउ जो है ना, जस्ट हम सोर्सिंग वाला ये कवर अप कर लें। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना कल की, उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन, कंपेटिटर एनालिसिस, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना मेन मेन, वो करेंगे इंशाल्लाह। और मैम इसे मैंने भी अपनी प्रोडक्ट लगाई थी ना, तो किसी ने यही क्वेश्चन किया था कि रेलिवेंट कीवर्ड्स बताएं। तो अगर हम हाँ, रेलिवेंट कीवर्ड्स बता देंगे तो उसको प्रोडक्ट का ही नहीं पता चल जाएगा कि कौन क्या है। नहीं नहीं नहीं, रेलिवेंट कीवर्ड नहीं आपने बताने होते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम बताने होते हैं, और वो भी सारे नहीं बताने होते हैं। वो जो आ रहा होता है ना लाइन, उसमें आपने मिसाल के तौर पर जिस तरह हाइड करना मैंने बताया था आपको, कि कीवर्ड को जी सर्च वॉल्यूम को कंप्लीट बताना नहीं है। 37,000 समथिंग है, तो आपने सिर्फ 37 को शो करना है। आगे जो जितनी भी अमाउंट है, 335 है, ये जितनी भी आ रही है वो नहीं शेयर करनी, ठीक है। जी नहीं, लेकिन मुझसे तो सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड का ही बोला था, सर्च वॉल्यूम का नहीं बोला था, लेकिन मैंने दिया ही नहीं। मैंने कहा रेलिवेंट कीवर्ड से तो सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं, मैम, आप ये कंफर्म कर दें कि रेलेवेंट कीवर्ड फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन थी कि H10 में भी होता है और सेरिब्रो में भी होता है रिलेटेड की। वो